अखंडा 2 के एडवांस बुकिंग के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा एक आर्टिकल पढ़ के बता दूंगा यहाँ पे, और उसके बाद हम ओवरसीज़ में जो एडवांस बुकिंग इसकी खुली है उसके बारे में डिटेल बात करने वाले हैं। ओके, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है अखंडा 2 विल बालाया कॉम्बो विद बोयापति रीराइट हिस्ट्री ऑन 5 दिसंबर क्वेश्चन मार्क। क्या ये लोग हिस्ट्री क्रिएट करेंगे? द काउंटडाउन हैज़ ऑफिशियली बिगन इन जस्ट फ्यू डेज ऑन 5 दिसंबर। NBK's film will release Akhanda 2 Tandavam on big screen. The duo, known for high voltage entertainers, previously delivered the massive blockbuster Akhanda. This jodi of actor director is already a blockbuster jodi, ऐसा इनका कहना है. Obviously, with the sequel which having immense hype, the biggest question in trade right now, can Akhanda 2 surpass the benchmark set by NBK's recent hits? To understand this as a target, we must look at the prequel. Akhanda was massive money spinner. It opened with 21.2 crore India net on day one, riding on spiritual mass wave. The film went on collect 89 crore India net and gross 103.3 crores. The performance overseas was equally impressive, racking 13.7 crores and worldwide collection to 117 crores. एंड नाउ दिस टाइम ऑफ, मतलब उन्होंने कहा है कि अब ये इसका टाइम है, अखंडा 2 क्या करेगी। अब देखो भाई, इस फिल्म को लेके बोला जाता है गॉड ऑफ मासेस NBK हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट विनिंग स्ट्रिक. हिज संक्रांति रिलीज वीरासिम्हा रेड्डी प्रूव his box office pull by grossing massive 130 crores worldwide against reported budget of 100 crores. This remains his highest grosser in recent times. He followed it up with Bhagwat Kesari, which showcased him in different light. The film was solid success, collecting 114.5 crore worldwide on reported budget of 90 crores, and it becomes successful. Most recently, Daku Maharaj continued to momentum, earning 125.8 crore globally against reported budget of 100 crore, and it was super hit. जैसा कि मैं पहले भी बोला था, कुछ अनपढ़ों को जो है वो पता ही नहीं है कि जो तेलुगु फिल्में होती है उनका वर्ल्ड वाइड से ही हिट हो जाता है, हिट या फ्लॉप वाला एंगल। पर कुछ लोगों को, बॉलीवुड वाले क्रिटिक्स हैं, उनको पता नहीं है, इसलिए वो कोई भी फिल्मों को फ्लॉप बोलते रहते हैं। तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा ये एक रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज़ है, और उनके जो फिल्में हैं, जैसा कि पहले भी बोला, बॉलीवुड वालों का अपना ही एक स्टाइल है, उनका नेट पे ही वो लोग डिसाइड करते हैं, और जब बड़ा बजट होता है तो अलग बात है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये रीजनल फिल्म है। इवन हमारी मराठी फिल्म इंडस्ट्री का भी ऐसा ही होता है। इवन आप जहाँ कहीं भी रहते हो, चाहे गुजराती फिल्म इंडस्ट्री हो आपकी, चाहे ओडिया हो, जितने भी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री हो, रीजनल जो भी फिल्म इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड वाइड पे ही उसका हिट और फ्लॉप डिसाइड होता है। पर ये बॉलीवुड वालों का अलग है, लेकिन अपनी कुछ ऑडियंस जो अनपढ़ है उनको पता ही नहीं है ये चीज़। ये लोग नेट में नहीं हुआ तो नेट में नहीं हुआ, ऐसा ही करते रहते हैं। क्योंकि भाई बॉलीवुड अलग है, क्योंकि उनका खुद का रूल है वो नेट वाला, क्योंकि उनको कोई एक एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह का एक मसला है। ओरिजिनल फिल्मों को शायद नहीं पड़ता है, इनको पड़ता है, ऐसा कुछ एंगल है, जिस वजह से ये नेट पे उनका हिट या फ्लॉप आता है बॉलीवुड वालों का। तो NBK की लास्ट की सारी फिल्में ऑलमोस्ट हिट है। मतलब रिसेंट उनकी जो फिल्में हिट हुई है वो मैं बता दूँ, अखंडा 50 करोड़ में बनी थी, पार्ट 1 117 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था, सुपर हिट वर्डिक्ट था। वीरासिम्हा रेड्डी 100 करोड़ में बनी थी, 130 करोड़ वर्ल्ड वाइड किया था, हिट वर्डिक्ट था। भगवत केसरी जो है 90 करोड़ बजट था, 114.5 करोड़ कमाया था, हिट वर्डिक्ट था। और डाकू महाराज 100 करोड़ में बनी थी, 125.8 करोड़ कमाया था, हिट वर्डिक्ट था। तो ये जो है उनका लीगेसी अच्छा है। अगर बात करें तो with film hitting in cinemas on 5th December, the anticipation among the masses and the combination, हाँ वो इनका बहुत ज़्यादा, मतलब गॉड ऑफ मासेस जो उनको कहा जाता है। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, ओवरसीज़ के एडवांस बुकिंग का यहाँ पे 3 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है दोस्तों, 3 करोड़ का।
भारत की एडवांस बुकिंग का आंकड़ा अभी तक देखने को नहीं मिला है। अप्रॉक्स जो ट्विटर पे देखने को मिला है 1.2 करोड़ देखने को मिल रहा है, पर ये रफ डाटा है, ये कंफर्मेशन वाला नहीं है, इसलिए मैं इसको आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि ये है। सैकनिल्क वगैरह आपको कोई भी डाटा नहीं देखने को मिलेगा वहाँ पे। चांसेस है कि कल से ही आपको उसका डाटा ये सैकनिल्क वगैरह देंगे। ट्विटर का जो आंकड़ा है वो मैं बता रहा हूँ, और जो 3 करोड़ का आंकड़ा दिखने को मिल रहा है ओवरसीज़ में, वो सिर्फ पहले दिन का नहीं है, वो फ्राइडे सैटरडे संडे मिला के है वो आंकड़ा। ओके, तो ये मैं क्लियर कर दूँ, ओवरसीज़ वाला। भारत का नेट नहीं, मतलब जो आंकड़ा है 1.2 करोड़ का ऑल लैंग्वेजेस वाला आंकड़ा देखने को मिला है, लेकिन वो रफ डाटा है, वो कंफर्मेशन नहीं है उसका। हाँ, मतलब 5-10 लाख आगे पीछे होगा, बट ये अच्छा एडवांस बुकिंग है जो देखने को मिल रहा है। और ये आंकड़े जो आ रहे हैं वो तेलुगु साइड से देखने को मिल रहे हैं, वो आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ। हिंदी में अभी तक इन लोगों ने कोई आंकड़ा दिया नहीं है, हो सकता है पूरा का पूरा एडवांस बुकिंग तेलुगु में हुआ हो। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। अगर ये आंकड़ा सही है तो ये अच्छा स्टार्ट है, एक पॉजिटिव स्टार्ट कह सकता हूँ मैं। बाकी वक्त बताएगा इस फिल्म का बजट एग्जैक्टली कितना है। अभी तक तो भाई एस्टिमेटेड देखने को नहीं मिला है कहीं पे भी 100 करोड़ प्लस है या क्या है। देख लेते हैं भाई क्या गूगल पे, पर गूगल पे नहीं, मैं डायरेक्ट आपको बाद में बता दूंगा। अखंडा 2 ओ is Balaya's most expensive film ever with reported budget of 200 crores. भाई सीरियसली गूगल पे ये बताया, डिस्पाइट दिस टाइप ऑफ बजट प्रोडक्शन वैल्यू एंड VFX वर्क अपीयर अंडरवेलमिंग एटलीस्ट बेस्ड ऑन टीजर एंड ट्रेलर, ऐसा इनका कहना है। और भाई अखंडा 2 फेल्स टू बिल्ड एक्सपेक्टेड बज ऑन ग्राउंड, ये मैं एग्री करता हूँ, ये मैं एग्री करता हूँ भाई साहब। 200 करोड़ का बजट है और उस तरीके से सच्चे दिल से बोला जाए तो बज़ क्रिएट नहीं किया भाई इस फिल्म ने। मतलब मैं जो देख रहा हूँ मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लग नहीं रहा है कि अखंडा 2 की कोई नहीं, मतलब मैं दिल से चाहता हूँ कि फिल्म अगर अच्छी है तो चलिए, बट उसकी हाइप मुझे ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखी भाई। ये प्रैक्टिकली बोलूँगा भाई, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल सकता, मैं दिल से चाहूँगा ये चले, बट उसकी हाइप मुझे अभी तक नहीं दिखी है। सो आई जस्ट होप, NBK को ऑल द बेस्ट है। आई जस्ट होप कि ये इनकी फिल्म चले, धमाका करे, एंड होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि यार बनता है उनको हिट मिलना, सुपर हिट मिलना बनता है। बैक टू बैक भी उन्होंने शायद कुछ फिल्में बैक टू बैक वगैरह हिट दी है, एंड अखंडा 2 कम से कम एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं भाई कि अच्छी चले। तो बाय द वे आपको क्या लगता है, फिल्म चलेगी या नहीं, ज़रूर बताइए भाई। टीज़र ट्रेलर को बहुत इन लोगों ने रोस्ट वोस्ट किया था, वन ऑफ द मैं भी था, बट मैं उसको लेके नहीं था, मैं थोड़ा उस टाइम पे रोस्टिंग के चक्कर में था तो इसलिए मैंने किया था। बाकी फिल्म से मुझे काफ़ी उम्मीद है, ऑन सीरियस नोट यार उनसे उम्मीद है। वैसे डाकू महाराज भी मुझे ठीक ठाक लगी थी, नो डाउट, बट होप फॉर द बेस्ट।